नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। एक्सरसाइज 5.1, टॉपिक का नाम लिखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। कितने लोगों को याद है कि ये टॉपिक 11th में भी था? एनीवन? ये टॉपिक 11th में भी था, तो आप लोग रिपीट पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ोगे। याद है? कोई बात नहीं, चलो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझते हैं ना, माइक्रो में भी पढ़ा होगा आपने। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो क्या होता है एक्सप्लिसिट का मतलब? एक्सटर्नल, जो ऑन द प्राइमा फेस आपको दिखाई दे रहा हो। और इम्प्लिसिट मतलब हिडन। ठीक है, वो है लेकिन वो हिडन है, आप उसको डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट, अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करें तो सपोज आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि y का जो फंक्शन है वो डायरेक्टली x के टर्म्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। आप डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। y को आप एक तरफ रख रहे हैं और राइट हैंड साइड में आपका x का फंक्शन है। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। सपोज y इज इक्वल्स टू log x इंटू ई टू द पावर x। अब अगर ये भी फंक्शन है तो y को डायरेक्टली आप डिनोट कर सकते हैं किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक आपने जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो किसका पढ़ा है? इस टाइप के फंक्शन का पढ़ा है, जहां पे y डायरेक्टली फंक्शनल है या फिर इसका वैल्यू यहाँ पे x के टर्म्स में दिया हुआ है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, क्या यहाँ पर x और y डायरेक्टली एक दूसरे के टर्म्स में आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको कन्वर्ट भी करोगे तो भी डायरेक्ट रिलेशन बैठाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को जहां पर x और y दोनों साथ साथ आ रहे हैं और उसको आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, जैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। y को आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं, ये y को आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे वो सेम चीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को जहां पे ये सब एक ही साथ होंगे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहां पर एक्स वाई दोनों एक साथ में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सपोज आपको बोला जाए e का पावर x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू 5। यहाँ पे भी आप क्या x और y को अलग अलग कर पाएंगे? आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फंक्शंस को आज हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तरीका बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से सीख भी जाओगे। तो सबसे पहले आ जाओ, आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेटा, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड क्या लिखा हुआ है? dx बाई डी वाई की dy बाई डी एक्स? तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना। अच्छा, जब आप निकालते हैं dy बाई डी एक्स तो इस केस में क्या बोलते हैं? ये जो डिफरेंशिएशन होगा इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको बोल दिया उल्टा करने के लिए dx बाई डी वाई, तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस बार इस एक्सरसाइज में आपको दोनों केस दिखाई देगा, dx बाई डी वाई, dy बाई डी एक्स। अभी क्वेश्चन क्या चीज का है? तो मतलब इसको जो डिफरेंशिएट करना है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन को, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब ये लाइन ना हर जगह लिखेंगे नहीं हम लोग आंसर में, लेकिन आपको आंसर में ये लाइन लिखना है। जो भी डिफरेंशिएशन आप करेंगे, अगर dy बाई डी एक्स है तो ये लाइन विथ रिस्पेक्ट टू x में आएगा। अगर dx बाई डी वाई होगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y में आएगा। ये लाइन हमेशा लिखना है। ठीक है, चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने इसको करना है dy बाई डी एक्स वाई क्यूब माइनस 3 ठीक है, लगा दिया हम लोगों ने dy बाई डी एक्स दोनों जगह पे। अब बताओ क्या हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं? ये स्टेप हम लोगों को छोड़ना है। आगे जाके जब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग ये स्टेप को छोड़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर अब इसको अलग अलग किया जा सकता है क्या? तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? डी वाई क्यूब
डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। प्लस और माइनस के केस में डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जा सकता है, तो आपने इसको अलग अलग कर लिया। अगला जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो ये वाला स्टेप को स्किप करके हम लोग डायरेक्टली यहीं पर आएंगे। माइनस अलग अलग तो कर सकते हैं ना, प्लस और माइनस के केस में, तो हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। अगले स्टेप से हम लोग ये स्टेप हटा देंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें बेसिक सा पावर फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, पावर फॉर्मूला का फॉर्मूला लगेगा, और दूसरा यूवी रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे यूवी रूल, बाकी में पावर फॉर्मूला नॉर्मल। अब एक बात बताओ अदिति, क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y, और नीचे में वेरिएबल क्या है? तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? y लाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? dy क्यूब नीचे में लाएंगे सेम वेरिएबल जो ऊपर में अवेलेबल है। तो अगर आपने यहाँ पे dy अपने से डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाई भी करोगे dy बाई डी एक्स, पहला। आगे आते हैं माइनस, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल दो, तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स वाई स्क्वायर। यूवी रूल लगा दे डायरेक्टली, तो चलो यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी एक्स, सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। क्या ये डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है? डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स नहीं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? वाई लाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे वाई ले आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग y लेके आ रहे हैं, dy डिवाइड किया तो dy मल्टीप्लाई करोगे, LHS सॉर्टेड है। इसका बताओ, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, क्या डिफरेंशिएशन होगा? क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली? क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका? 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर रूल लग गया, 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है 3, उसको बाहर निकालो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर को डिफरेंशिएट, y एज इट इज एक्स स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स। इजी। चलो अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। बताओ y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज छोड़ देना। फिर आगे आते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये 1, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, तो लिखेंगे 3y स्क्वायर। आगे आओ, माइनस, बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये y 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे -3, तो -3x, फिर यहाँ पे आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं RHS में, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आगे में है यहाँ पे y प्लस 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अब एक चीज देखो, सारे के सारे वैल्यूज में 3 3 3 हर जगह दिख रहा है, तो हम लोग 3 यहां से क्या LHS में पूरा का पूरा 3 कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ पे 3 हर जगह है, और RHS में भी 3, यहाँ पे भी 3 हर जगह है, तो 3 को कॉमन निकाल लो, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। 3 को कॉमन निकालोगे तो ये दिखेगा, दिस इज वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत? हो गया? 3 3 तो कैंसिल करेंगे, तो 3 3 3 गया, 3 गया। अब बचा क्या क्या बेटा? अब आपको देखो क्या करना है। यहां पे आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है, और कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है, और कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है। अब आपको जितना भी dy बाई डी एक्स का एलिमेंट है, उन सबको एक जगह ले आना है। चाहे आप उसको LHS में ले आओ, चाहे तो सारे को RHS में ले आओ।
तो जो मन करे वो करते हैं, फिलहाल एलएचएस में ले आते हैं हम लोग। यहाँ पर है वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा जिसमें एलिमेंट, उसको हम लोग राइट में भेज देंगे। क्या इसको यहाँ रखें कि राइट में भेजेंगे? राइट में। ये वाला एज इट इज यहाँ पे -2xy डी वाई बाई डी एक्स, उधर से कुछ आएगा इधर आरएचएस से, यहाँ पे -x² डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब यहाँ के रिमेनिंग आइटम लिखो, x², यहाँ से y² उधर गया, +y² +2xy। डी वाई बाई डी एक्स को बेटा यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी, तो क्या ले ले, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे बचा y² -x² -2xy इक्वल्स टू, अब इसको ध्यान से देखो, a² + b² + 2ab, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x + y का, दिस इज x + y का होल स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला था, डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे रहने दो, और जो मल्टीप्लाइड है उसके साथ उसको उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दो, x + y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो हमें जो रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोला था हम लोगों ने वो निकाल लिया है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में बस यही तरीका होता है, डिफरेंशिएशन सेम होगा जो आप कर रहे हैं, तरीका वही रहेगा डिफरेंशिएशन का, फॉर्मूला भी वही रहेगा, चाहे एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ जाए, a⁴ आ जाए, e⁴ आ जाए, बस x y सब एक साथ होते हैं, और आपको उसको सब कुछ साथ में करना है। लास्ट में जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का एलिमेंट होगा एलएचएस में, आरएचएस में, सबको एक जगह ले आना है, और जिसमें नहीं होगा उसको दूसरे तरफ ले जाना है, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे लॉग नहीं होता, तब तो तुम इसको सॉल्व कर सकते थे, y को एक तरफ रखते, x को एक तरफ रखते, लेकिन यहाँ पे लॉग के अंदर x आ रहा है और y आ रहा है, तो फिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाओ। तो सबसे पहले यहां पे आएगा d3x बाई डी एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स इक्वल्स टू d। बताओ बेटा, यहाँ पे जो log है इसके बगल वाला वेरिएबल कौन सा है, क्या यहाँ पर x है, क्या यहाँ पर सिर्फ x है कि 3x + 2y पूरा का पूरा वेरिएबल है? तो अगर log को डिफरेंशिएट करना है तो log x बाई डी एक्स होना चाहिए, जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में होना चाहिए, तो अपने से यहां क्या डिवाइड करोगे, नहीं log नहीं, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है log x का, तो जो वेरिएबल यहां पे होगा वही सेम वेरिएबल यहां पे होना चाहिए, तब जाके आप आंसर क्या लिखते हैं, 1/x, वी नो दिस। तो वेरिएबल हम लोगों ने डायरेक्टली मैच किया है। आप अगर एग्जाम में इस तरीके से कर रहे हो, मार्क्स नहीं कटेगा, इनफैक्ट अब अपने स्टेप्स को बचाओगे। तो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया, अब अगर डिवाइड किया तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 3x + 2y dx। तो चलो डिफरेंशिएशन लगा दिया, अब इसको सॉल्व करना है। बताओ यहाँ पे क्या आंसर निकलेगा, 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, तो dx बाई डी एक्स 1 हो गया, तो यहाँ पे बचा आंसर 3, माइनस 2 को बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा, 1/3x + 2y, सारा का सारा पार्ट वेरिएबल है, तो ये पूरा का पूरा आ गया। मल्टीप्लीकेशन यहां पे आते हैं, बताओ 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3, 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 को बाहर निकाल देंगे, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया ये। क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये स्टेप आपने को स्टेप बचाने के लिए आप ऐसे करेंगे, मार्क्स नहीं कटता इसमें। ठीक है, आगे, दिस इज 3 - 2y dy बाई डी एक्स, यहां पे आ जाओ, दिस इज 3 × 3x + 2y प्लस
टू dy बाई dx। अब बोलो क्या करना चाहिए हमें, क्या करेंगे अब हम लोग, सबको dy बाई dx को एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ले जाते उधर ही, जहां जो मन करे उसको आप इधर ले आओ। 3 माइनस dy बाई dx कॉमन ले ले, चलो यहाँ भी एलसीएम ले लो आप लोग। 3x प्लस 2y, तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू dy बाई dx तुमने कॉमन ले लिया। देखो बेटा स्टेप बचा रहे हम लोग यहाँ पे, dy बाई dx यहाँ भी दोनों जगह है। अब यहाँ पर एलसीएम है, यहाँ पे नहीं है, तो एलसीएम लेंगे कॉमन 3x प्लस 2y। ठीक है, एक स्टेप बचा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x प्लस 2y, यहाँ पे तो नहीं है ना डिवाइड बाई 3x प्लस 2y, तो एलसीएम ले रहे तो उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 2 6x प्लस 2 2 ज़ा 4y प्लस 2। आगे इस तरीके से यहाँ भी 3x प्लस 2y है, यहाँ भी 3x प्लस 2y है, तो कट जाएगा, कैंसिल करें, ये गया। चलो तो यहां पे बचा 9x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू dy बाई dx 6x प्लस 4y प्लस 2। आ गया dy बाई dx का वैल्यू, ये वाला आइटम को इधर डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 9x प्लस 6y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 4y प्लस 2। अब देखो ऊपर से 3 कॉमन लिया जा सकता है, नीचे से 2 कॉमन लिया जा सकता है। क्या आंसर यही छोड़ा हुआ किताब में कि 2 3 कॉमन लिया है? कॉमन लिया है तो ऊपर से 3 कॉमन ले लो, तो 3 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y प्लस 1। ओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगाना है। d इंटू ई का पावर x माइनस वाई। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है, तो नीचे में क्या चाहिए होगा d x माइनस वाई। अब अपने से डिवाइड किया तो अपने से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, d का e का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई dx। अगर ये है तो आंसर क्या लिखते हो e टू द पावर, तो जो वेरिएबल यहाँ पर वही वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल ये था तो नीचे मिलाए हम लोग भी, ये सेम चीज। ओके चलो सॉल्व करो, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, x बाई वाई, पूरा का पूरा वेरिएबल, तो d log x बाई वाई। तो डिवाइड क्या करोगे यहाँ पे, d x बाई वाई, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, सॉल्व। बताओ इसका आंसर क्या होगा, e का पावर x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई, बताओ यहाँ पे क्या x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा 1, माइनस यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx यहाँ पे आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे बताओ क्या आएगा, log x बाई वाई है। अच्छा इसको अब थोड़ा सा ना शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। क्या शॉर्ट कर सकते हैं, देखो अगर आपने क्लास 11th में log पढ़ा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट करने के लिए ये यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n।
ये होता है फॉर्मूला। तो अब एक काम करते हैं, इसको जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा इसका, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ये वाला साइड को LHS को एज इट इज रहने दो, इसको यहाँ पर कैन वी राइट दिस एज log x माइनस log y, लिख सकते हैं RHS को। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स लिखते हैं log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log y। अब बेटा यहाँ पे log y है तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, यहाँ भी y चाहिए होगा, तो इसको हम लोग y कर लेते हैं। अब ये शॉर्ट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स सॉल्व, ये आ गया 1 बाई एक्स माइनस ये आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो अब इसको ओपन करो ब्रैकेट्स, ये यहाँ पे आएगा e का पावर x माइनस वाई माइनस e का पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आए। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल है नहीं, कैसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेकर आते हैं, तो उसको इस तरफ ले आओ, तो 1 बाई वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला गया, यहाँ पे एलसीएम ले लो x का। क्या यहाँ भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लें, किसका एलसीएम लेंगे शानवी, किसका एलसीएम लोगे, y का, दिस इज 1 माइनस वाई का इंटू एक्स का पावर e माइनस वाई इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई x। सारा कुछ हो गया है, क्या अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया x, यहाँ नीचे से आ गया y, वन माइनस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने बस, x यहाँ पे y ऊपर गया, ये 1 माइनस वाई नीचे। अब ज्यादा ज्यादा ये होगा कि इसका माइनस साइन कॉमन ले लिया, ऐसे ही छोड़ा आंसर कि ये वाला आगे रखा है आगे। ठीक है, तो दोनों साइड से माइनस साइन ले लो बेटा कॉमन, तो यहां से माइनस लोगे तो दिस इज x माइनस 1, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से माइनस कॉमन लिया आपने तो ये बन गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया, माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, y बाई एक्स, यही है, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन यू हैव टू प्रूव दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये जो क्वेश्चन है ये इम्प्लिसिट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो तरीका बहुत सिंपल है बेटा, जो भी आपको दिया रहे, जो भी आपको कंडीशन दिया रहे, आपको डिफरेंशिएट इसको करना होता है और इसको ऐसा सॉल्व करना है कि आपको ध्यान में रखना है आपको जो प्रूव करने के लिए दिया गया है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बीच में ना हिंट या क्लू मिल जाएगा कि इस तरीके का आंसर आने वाला है। जहां भी आपको सॉल्व करते करते वो क्लू मिल जाए वहां पे कुछ ऑपरेट करके ऐसा मैच करा देंगे हम लोग। सिंपल सा तरीका। डिफरेंशिएट किसको करोगे, ऑब्वियसली जो आपको दिया हुआ कंडीशन है उसको डिफरेंशिएट करना है, बीच में जाते जाते आपको इससे मैच कराने का आंसर बीच अपने आप दिखाई देने लगेगा, जहां दिखेगा वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ लगा के सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले आपको गिवन ये है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है उसके पहले कंडीशन जरूर चेक करो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स के dx बाई डी वाई, dy बाई डी एक्स, तो अपने डिफरेंशिएट क्या चीज के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। तो सबसे पहले लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
x। तो चलो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्या यहाँ पे पावर प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा? दो अलग अलग फंक्शन यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा? ठीक है, चलो डी एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वन बाई डी एक्स। चलो अलग अलग करते हैं। डी एक्स बाई डी एक्स वाई क्यूब एज इट इज, एक्स बाहर। अब देखो यहाँ पे वाई क्यूब आ गया तो नीचे में क्या लाओगे? डी वाई लाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करोगे। यहां पर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया 0। देखो 0 दिखाई दे रहा है अपने को, जो यहाँ प्रूव करना है यहाँ भी 0 वहां भी 0, तो देखो अब ये आंसर दिखना स्टार्ट भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, तो ये बचेगा वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर जो अपने को भी दिख रहा है फिलहाल ये है 3xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहां तक आंसर दिखे, यहां से यहां कंपेयर करो, क्या यहां पे 3 है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, यहां पे भी हमारे पास 3 है, ठीक है, यहां भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, वहां पे क्या है y का पावर कितना है, यहां पे y का पावर कितना है, अगर इसको 4 ले आए तो कुछ हो सकता है, सेम टू सेम दिखेगा, तो अपन क्या करते हैं दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग y बोथ साइड्स वी गेट, तो ये हो जाएगा 3। अब देखो यहां पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसको कुछ दिमाग लगा के मल्टीप्लाई करना है। यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो x तो है ही, यहां का y स्क्वायर क्या बन जाएगा y, तो y क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे y का पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, ये एक एक्स्ट्रा बैगेज है बस जो यहां पे चाहिए था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब का वैल्यू क्या है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहां से इसको गायब कर सकते हैं, इसके जगह पे आ जाएगा 1, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 4 इक्वल्स टू 0, और यहां ब्रैकेट में लिख देना ये तो गिवन पार्ट है। तो यही प्रूफ करने बोला था, लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो जब इम्प्लिसिट के ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई कंडीशन दिया हुआ रहेगा और आपको कुछ प्रूव करना है, तो उसको सॉल्व करते जाओगे आपको आंसर दिखना स्टार्ट हो जाता है। आसान आसान वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये बीच में खोजने में भी हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा इजी था तो बहुत जल्दी दिखाई दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंडीशन दिया हुआ है समथिंग LHS इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और क्या प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये आएगा। तो यहाँ पे प्रूव नहीं करना है डायरेक्टली, अगर आप dy बाई डी एक्स निकालो और dy बाई डी एक्स को इस फॉर्मेट में ले आओगे तो भी प्रूफ कर दोगे। इसके पहले तो कुछ 3x 3y dy बाई डी एक्स को कुछ दिया हुआ था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ कुछ नहीं दिया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो और जो वैल्यू आएगा उसको आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, तो कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अपने को मेन काम क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है। चलो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अब dy बाई डी एक्स अगर निकालना है क्या चीज से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये रूट x है बेटा, रूट x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिखेंगे, मार्क्स नहीं कटेगा। यहां पर आप डायरेक्टली लिखोगे डिफरेंशिएट करें 1/2 रूट x की जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब y प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अब यहां पे लिखोगे डी वाई प्लस एक्स, ये डिफरेंशिएट होगा। समझा क्या किया हम लोगों ने, एक स्टेप बचाया बस, चेन रूल जो यहां पे लगाते अलग से उस स्टेप को हम लोगों ने बचाया है। रूट के अंदर कुछ भी होगा उसको रूट एक्स इमेजिन कर लेना, 1/2 रूट एक्स में पहले लिख देना, उसके अंदर का जो भी वेरिएबल होगा फिर उसको यहाँ पे चेन रूल में डाल देना, ठीक है, पहला स्टेप। आगे आओ, सेम चीज यहां भी होगा क्या, ये भी रूट एक्स है तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे 1/2 रूट एक्स मतलब 1/रूट वाई माइनस एक्स, चेन रूल लगेगा, वेरिएबल आ गया है y माइनस एक्स का,
आ गया, दिस इज इक्वल्स टू, बताओ भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे 0। चलो अब डिफरेंशिएट करो जो जो बच रहा है, दिस इज 1/2√y+x मल्टीप्लाइड बाई, ये आएगा dy/dx +1। शानवी समझे कैसे आया, यहां पे y था तो y तो एज इट इज रह जाएगा, x डिफरेंशिएट होकर क्या बनेगा 1। आगे 1/2y-x इंटू dy/dx -1 इक्वल्स टू 0। अब अपने को dy/dx निकालना है, चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ dy/dx -1/2y-x इक्वल्स टू 0। dy/dx को आपको एक जगह लेकर आना है, ले आएंगे, कहां कहां है dy/dx, एक यहां पे है, दूसरा यहां पे है, ठीक है, dy/dx को एक जगह लेकर आओ, चलो dy/dx लिखो यहां पे कॉमन में, तो यहां से आएगा 1/2y+x और यहां पे है 1/2y-x इक्वल्स टू, जिसमें dy/dx नहीं है उसको क्या करोगे, RHS में शिफ्ट करेंगे, तो चलो उसको शिफ्ट करो, तो यहाँ पे आ गया 1/2y-x और ये माइनस में 1/2y-x। क्या हम लोग यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, देखो उधर जसकीरत, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, कॉमन आ जाएगा, क्या यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो कॉमन आएगा, इधर से भी 1/2 और इधर से भी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करते 1/2 थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा फाइनली 1/this y-x अब हम लोग को जो निकालना था, क्या निकालना था, dy/dx का वैल्यू, क्या कहीं भी अभी दिखाई दे रहा है वैसा वैल्यू, अजीब अजीब सा चीज दिखाई दे रहा है अभी तक, हम लोग को dy/dx ये चाहिए था ना, ये तो बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दिख रहा है, तो क्या हम लोगों ने सही काम किया अभी, नहीं, लेकिन क्या करेंगे सबसे पहले, कैन वी टेक एलसीएम ओवर हियर, और क्या यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, और जब एलसीएम लेंगे, चलो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो दिस इज dy/dx एज इट इज, यहाँ पर आप ले रहे हैं एलसीएम, तो y+x और y-x, √y+x √y-x, तो y-x इधर गया, प्लस y+x यहाँ पे आया, तो सबसे पहले हमने इन दोनों का एलसीएम लिया और पहले उस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया y-x y+x, ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इस तरफ का भी एलसीएम लोगे, चलो तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, ये प्लस होना चाहिए, किस में प्लस होगा वो बता, ये माइनस में आएगा, ये प्लस आएगा ना, सेकेंड लास्ट टाइम यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, चलो अब इसको एलसीएम लोग यहाँ पे, दिस इज √y-x इंटू y+x, तो y+x इधर गया, माइनस ले लिया हम लोगों ने एलसीएम, नीचे वाला कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ से, y+x y+x y-x, यहाँ पे y-x कैंसिल आउट हुआ,
चलो तो फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लस में है ना, यहाँ पे ये भी प्लस में, यहाँ पे ये भी प्लस में, तो कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग उसी फॉर्मेट में इसको आगे पीछे करेंगे जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे y प्लस एक्स पहले है, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। तो सिंप्लीफाई करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अभी भी क्या इसके दूर दूर तक दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट में? नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये केस आ गया रैशनलाइजेशन का। जब डिनोमिनेटर में रूट हो, इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप लोगों ने रैशनलाइजेशन लिमिट्स में भी पढ़ा था, याद है? लिमिट्स में भी हम लोग रैशनलाइज करते थे जब ये वाला सिचुएशन आ जाता था। तो अब यहाँ पे नीचे से अपने को गायब करना है ये जो रूट में आंसर आ रहा है। तो कैसे गायब करोगे? यहाँ पे a प्लस बी है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? a माइनस बी। इसको अगर a मान रहे हैं, इसको अगर b मान रहे हैं, तो वो सेम चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले आओ, ये a प्लस बी है तो a माइनस बी, मतलब y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। इससे आपने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को। अब अपने मन से अगर ये डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। रैशनलाइज करना है तो यहां पर भी आप लिखोगे सेम चीज, y माइनस एक्स। ओके है, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। याद है आप लोगों को? ऐसा कुछ करते थे पहले भी रूट के केस में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स रहने दो, यहां पर आ जाएगा अगर ये a तो ये भी b, ये a और ये b। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर, मतलब y माइनस एक्स। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने। फिर क्या होगा जसकीरत? माइनस 2ab, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 2ab। अब बेटा इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये y प्लस एक्स है, ये y माइनस एक्स है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा दिखेगा? देखो इस तरीके का, y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई y माइनस एक्स, ऐसा होगा। इन दोनों को अंदर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है रूट में कॉमन लेके, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये y प्लस एक्स, ये y माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे फिर? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो काम आप करेंगे, अगर आप इसको माइंड में कैलकुलेट करने, हमने उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आपका, अगर आप स्टेप बचा सकते हैं तो बचाइए। ये चीज को हमने यहाँ पे यूज किया। चलो ये हो गया ऊपर वाला, नीचे पे आते हैं। बोलो नीचे में क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा y प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, करेंगे तो ये। सॉल्व करो, यहां पर है प्लस एक्स, यहां पे है माइनस एक्स, कैंसिल होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स गया, तो क्या बचा ऊपर में? 2y माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। नीचे में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यहां पे प्लस वाई, यहां पे है माइनस वाई, तो y और यहां से y गया, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो नीचे में क्या बचेगा? 2x। 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, 2 हटा दो ऊपर से भी, तो बचा y माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और ये है हम लोग का dy बाई डी एक्स। अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है मैच करता हुआ? अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? कुछ नहीं करो, इनको अलग अलग कर दो, इनको थोड़ा सा अलग अलग कर दो। तो ये अलग अलग करेंगे तो ये आएगा y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। कुछ कुछ मैच कर रहा है अब जो अपने को निकालना था, dy बाई डी एक्स। देख मैच कर रहा है क्या? यहां भी y बाई एक्स है, यहां भी y बाई एक्स है, यहां पे माइनस ऐसा दिया हुआ, यहां पे वैसा नहीं दिख रहा। अब इसको करने के लिए क्या करोगे बेटा? ये जो x बाहर में, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे, हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये आंसर आपका सही है, यहां छोड़ने से मार्क्स नहीं मिलेगा, अपने को इसको उस फॉर्मेट में लेकर आना है जो यहाँ पे प्रूव करने बोला है। तो अगर इस केस में y बाई एक्स माइनस, अगर इस x को रूट के अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने इसको रूट के अंदर डाला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है?
अब देखो क्या डिवाइड डिवाइड होने के बाद वैसा वैल्यू दिखेगा अपने को? यस। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली y बाई एक्स माइनस, डिवाइड कर दो तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1। क्या हम लोग को यही प्रूव करने बोला था? यू हैव टू प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड हेंस प्रूव्ड। देखो 8 बोल रहा है यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू वेरीफाई दैट dy बाई डी एक्स इंटू, तो आपको यहाँ ये ना बहुत सिंपल है और ये आपको मैं दूंगा होमवर्क में। आपको क्या प्रूव करना है दोनों के दोनों इक्वेशन में। सपोज इक्वेशन नंबर ये लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। बताओ तो क्या चीज का इक्वेशन है ये? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ा है हम लोगों ने 11th में। क्या था याद है? ये उसी का इक्वेशन है। चलो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे करके आपको कोई सा भी वैल्यू दे देगा, कोई सा भी इक्वेशन आपको दे देगा। सपोज ये आपको दे दिया, आपको प्रूफ करना है क्या कि dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी वाई, उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो पता है आपको क्या निकालना है? पहले आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना होगा इसका। तो आप इसको सॉल्व करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। फिर आप उसको dx बाई डी वाई निकालने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो आपको dx बाई डी वाई का वैल्यू आ जाएगा। अभी जब दोनों वैल्यू आएगा आपके पास, इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो आसान सा क्वेश्चन है, इट कैन बी गिवन इन द होमवर्क। सबसे पहले आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर dx बाई डी वाई निकालेंगे और इन दोनों आंसर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, होमवर्क में नोट करो क्वेश्चन नंबर 8। और आते हम लोग 9th पे, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान, बस दिखता अजीब सा है। ठीक है, अगेन गिवन कंडीशन है आपको y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स टिल इन्फिनिटी। प्रूफ क्या करना है? 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल है, बस आपको यही दिमाग लगाना है कि y का वैल्यू क्या है? रूट एक्स के अंदर, फिर रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स, और ये कब तक चलेगा? इन्फिनिटी। अगर हम लोग ये वाले को गायब कर दें, ऐसे हटा दें, तो आपको ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू भी क्या चीज का वैल्यू है? ये भी y है। पहले y क्या बोला था? y बोला था दिस प्लस दिस दिस दिस, बहुत कुछ था। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला फर्स्ट वाला को छुपा दें, तो अगर बाकी में जो आपको दिखाई देगा वो भी क्या है? y है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस, अभी इसके जगह पर क्या लिख दोगे? लिख सकते हैं, क्योंकि तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको छुपा देंगे तो भी इन्फिनिटी, इन दो को छुपा दोगे तो भी यहाँ पे ये क्या है? y ही है। ठीक, तो अब लोगों ने इसको इतना सिंपल कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स निकाल दो। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे रूट है। जब देखो ऐसा क्वेश्चन आए कि एक साइड में ना स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है और दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा हुआ है और एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, तो पहले क्या करो? दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। जब ये केस आता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, और वो क्यों कर रहे हो आप समझ भी जाओगे। चलो सबसे पहले लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, शॉर्ट फॉर्म अब हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे आओ, dx का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहां पे आएगा dy बाई डी एक्स। ले आओ भाई dy बाई डी एक्स को कॉमन एक जगह, तो यहां पे है 2y, यहां से ये dy बाई डी एक्स इधर आके क्या हो जाएगा?
ये इसको जब यहाँ पे इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या -1 इक्वल्स टू 1, यही प्रूव करना था। दिस इज इक्वल्स टू 2y, इसको आगे कर दो, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो देखने में अजीब सा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ एग्जाम्पल्स में। जो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.